Hello, dear students, you are most welcome in this grammar point channel, यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल। आपका यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आपको वॉइस के बारे में जानकारी देंगे। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। वॉइस में दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मित्रों 12 टेंस होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होती है। वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम इसे देख लेते हैं। पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले सेंटेंस को देखते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक टेंस का है तो इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से एक चीज़ और देखा जाता है मित्रों कि जब सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव होता है तभी उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, तभी उसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसी का पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है, अदरवाइज चेंजिंग नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि वर्ब इंट्रांजिटिव है लेकिन लोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं, इससे वो पैसिव वॉइस में चेंज भी नहीं होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब की जानकारी होना अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ है सकर्मक क्रिया। अब कौन सा वर्ब सकर्मक है, इसके लिए हम वर्ब में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें वर्ब आप देखें ध्यान से तो राइट्स है, तो राइट्स में हम क्वेश्चन करें व्हाट या हुम से, व्हाट डज ही राइट, तो आंसर मिलेगा ही राइट्स लेटर। वह क्या लिखता है, वह लेटर लिखता है। तो लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ही गोज़ टू स्कूल। अब गोज़ टू स्कूल में डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो इसमें गोज़ वर्ब है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें व्हाट डज ही गो, वह क्या जाता है, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं है, रिलीवेंट क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है और इसका पैसिव वॉइस हमें नहीं बनाना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में कुछ जनरल रूल होते हैं, कुछ स्पेशल रूल होते हैं। हम दोनों को अप्लाई करते हैं तभी कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होता है। तो जनरल रूल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या ये पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं, ये उस टेंस के अंतर्गत आता है कि नहीं जिसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है। फिर वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, इतना सब डिसाइड होने के बाद तब हम एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला जनरल रूल हुआ। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। और नाउन का जो नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। यदि वर्ब से पहले कोई नाउन आता है तो सब्जेक्टिव केस में होता है, यदि वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये जनरल रूल नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे फिर देखें तो पैसिव वॉइस में बच्चों हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस में सदैव बी का यूज होता है, वर्ब बी का यूज होता है। यदि वर्ब बी का यूज नहीं हुआ तो केवल बी ही लगा देते हैं। वर्ब बी का अर्थ होता है इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब बी कहा जाए तो इसका यही मतलब हुआ, इज, एम, आर, वाज, वर। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, तो इससे हमारा जनरल रूल तैयार हो जाएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज अवश्य होता है, अधिकांश 90% बाई का यूज होता है।
फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें विथ आता है, कुछ ऐसे भी रेयर केस के सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में जिनका पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो हम बाई के स्थान पर टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल रूल हो गया। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हम एक आसान सा रूल भी ध्यान रखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो 1 + 2 + 3 होता है वो पैसिव वॉइस में 3 + 2 + 1 हो जाता है और 1 के पहले बाई का यूज होता है। अब यहाँ पर 1 2 3 का मतलब हो गया है कि 1 माने सब्जेक्ट होता है, 2 का मतलब वर्ब होता है, 3 का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब उसे जब 3 में लाते हैं, 3 को पहले लाते हैं, पैसिव वॉइस में 3 + 2 + 1 हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकेंगे। अब पैसिव वॉइस में 5 प्रकार के रूल होते हैं। अगर हम रूल को ध्यान दें तो आसानी से हम बना सकते हैं। अब जैसे वर्ब बी का पैसिव वॉइस में परिवर्तन, तो वर्ब बी का पैसिव वॉइस में परिवर्तन जब हम करेंगे तो वर्ब बी का अर्थ होता है मित्रों इज, एम, आर, वाज, वर, और वर्ब बी के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो एक्टिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के बाद अभ्यास कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब बी होगा प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर फुल स्टॉप। अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अब ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इसमें इज़ वर्ब आया है, राइटिंग आया है वर्ब, तो इज़ वर्ब बी का है, तो इसीलिए सेंटेंस वर्ब बी वाला सेंटेंस हुआ। जब पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हिम। तो मित्रों ये पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन हुआ। अगर हम सेंटेंस देखें तो निगेटिव होता है, पॉजिटिव बार निगेटिव आता है। ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, इसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ए लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाई हिम। इंट्रोगेटिव में चेंज करें, एक्टिव वॉइस में इज़ ही राइटिंग ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाई हिम। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, एक्टिव एंड पैसिव बोथ दोनों सेंटेंसेस में लगेगा। इसी प्रकार से आईएनएस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इज़ ही नॉट राइटिंग ए लेटर, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इज़ ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हिम। फिर WH टाइप क्वेश्चन या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें वाई इज़ ही राइटिंग ए लेटर, वाई के तुरंत बाद इज लगा देते हैं, तभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो वाई इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाई हिम। लास्ट सेंटेंस होगा मित्रों DINS या WH टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो वाई इज़ ही नॉट राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस में अगर हम बनाएं तो वाई इज़ ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हिम। बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हु से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कुछ अलग ढंग से बनता है। जैसे हु इज़ राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बाई हुम का यूज़ करेंगे, पहले ही कर देंगे बाई हुम इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाई हिम। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अभ्यास करेंगे, चैनल को देखेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को आप देखते रहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आप सभी को फ़ायदा हो, एडवांटेज हो।